बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पेंशन के मुतबादल निज़ाम के बारे में गुज़श्ता एक साल से काफ़ी बहस व मुबासा चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तो इस सिलसिला में कानून साजी भी कर ली है। मुल्क में तकरीबन पिछले 30 साल से ये बात चल रही है कि पेंशन की सरकारी ख़जाना से अदायगी वक्त के साथ साथ नाकाबिले अदायगी बनती जा रही है और पेंशन फंड का बोझ सरकारी खजाने को मज़ीद कम कर देगा। सालाना पेंशन बिल तनख्वाहों के बजट से भी बढ़ गया है। गुज़श्ता 2 साल से पेंशन बिल को कम करने के लिए मुअस्सर कोशिशों का आगाज़ हुआ था। पेंशन फंड के लिए मरकज़ और सूबाई हुकूमतों ने बजट में कुछ रकूम भी मुख्तस की हैं। KPK में पेंशन का ये निज़ाम 1 जुलाई 2022 या उसके बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगा। अलबत्ता पुराने पेंशनर्स को भी इख्तियार दिया जाएगा कि वो चाहें तो पेंशन का नया निज़ाम अपना लें या पेंशन के साबका निज़ाम के साथ ही जुड़े रहें। पेंशन का साबका निज़ाम डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम और नया निज़ाम कंट्रीब्यूटरी फंड पेंशन सिस्टम कहलाएगा, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों में से पेंशन कंट्रीब्यूशन की मद में माहाना कटौती होगी और हुकूमत भी हर मुलाजिम के लिए एक ख़ास रकम इस फंड में जमा करवाएगी। कंट्रीब्यूटरी फंड में जमा होने वाली रकूम को मुख्तलिफ स्कीमों में इन्वेस्ट किया जाएगा और सरमायाकारी से हासिल शुदा मुनाफे और फंड में जमा शुदा रकूम से पेंशन कम्यूटेशन और माहाना पेंशन की नए पेंशनर्स को अदायगी की जा सकेगी। इस तरह हुकूमती खजाना पर बोझ कम होता जाएगा। हुकूमतें तो ऐसी स्कीमों को मुफादे अमा या मुफादे मुलाजमीन ही करार देती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहले ही पेंशन के 2 निज़ाम राइज हैं। एक सरकारी मुलाजमीन के लिए जो डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम के ज़ुमरे में आता है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉइज़ के लिए है जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड सिस्टम की नुमाइंदगी करता है। सनती वर्कर्स, मजदूरों और कारोबारी अदारों में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ के लिए EOBI एक्ट 1976 के तहत एक फंड और EOBI का अदारा कायम किया गया। इसमें आजर और अजीर यानी मुलाजमीन, मजदूर और सनतकार या कारोबारी हजरात दोनों कंट्रीब्यूशन जमा करवाते हैं, जिसमें से एम्प्लॉइज़ को पेंशन दी जाती है और एम्प्लॉइज़ के लिए दीगर फलाही स्कीमें भी हैं। इस फंड के लिए हुकूमत भी मैचिंग ग्रांट जारी करती थी, जो कि गुज़श्ता कई सालों से हुकूमत ने मुहैया नहीं की है। गुज़श्ता सालों में सियासतदानों, सरकारी अफसरों और दीगर ताकतवर लोगों ने जाली स्कीमों में सरमायाकारी शो करके और फिर अदालती केसों की मद में बड़ी बड़ी रकूम हज़म या हड़प कर ली थी। हालत यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 2.25 साल से EOBI पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा नहीं किया जा सका है। लूटर्स और उनके सहूलतकार अहम पोजीशनों पर बैठे हैं, इसलिए वो सब कानून से बालातर हैं। कंट्रीब्यूटरी फंड पेंशन निज़ाम जो मुल्क में प्राइवेट मुलाजमीन के लिए पहले ही मौजूद है, जो बज़ाहिर नाकाम नज़र आता है। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, पेंशन के नए निज़ाम की कामयाबी पर सवालिया निशान रहेगा। दुनिया में कई ममालिक में पेंशन के मुतबादल निज़ाम राइज हैं, जिसमें कंट्रीब्यूटरी पेंशन, जर्नल या सेंट्रल प्रोविडेंट फंड स्कीम्स वगैरह शामिल हैं। हिंदुस्तान में भी इस वक्त पेंशन के 3 बड़े निज़ाम राइज हैं। पहला निज़ाम सरकारी मुलाजमीन के लिए है। वो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने 2004 से कबल सर्विस ज्वाइन की थी, उनके लिए सिविल सर्विस पेंशन स्कीम है, जिस तरह के हमारे यहाँ सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है। ये पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए बंद कर दी गई थी और नए मुलाजमीन के लिए इस निज़ाम को
نیشنل پینشن سسٹم کے نئے نظام سے ریپلیس کر دیا گیا تھا، جو کنٹریبیوٹری ڈیفائنڈ پینشن اسکیم ہے۔ اب نئے ملازمین کے لیے اس پینشن اسکیم کا حصہ بننا یا اس پینشن اسکیم کو اختیار کرنا لازمی ہے، اور دیگر لوگوں کے لیے اس پینشن اسکیم میں شمولیت اختیاری یعنی والنٹری ہے۔ اس کے علاوہ ورکرز کے لیے ارننگ ریلیٹڈ امپلائیز پینشن اسکیم یا امپلائیز پینشن اسکیم ہے۔ حکومت پاکستان کو ملازمین کے مالی تحفظ کے لیے ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جس سے ملازمین و پینشنرز کے فنڈ کا خاطر خواہ تحفظ ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔